हेलो दोस्तों, आपका सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फॉरेस्ट्री से वन पुनर्जनन। ठीक है ना। ये वन पुनर्जनन क्या होता है उसके बाद हम जानते हैं, बहुत चीज़ों उसकी जानकारी जानेंगे। ये क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से किया जाता है, आज उसकी संपूर्ण जानकारी जानने में। तो आइए देखते हैं कि वानस्पति यानी वनों का पुनर्जनन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो पुनर्जनन का मतलब होता है, पुनः का मतलब है पुनः, मतलब दोबारा। जनन मतलब जन्म लेना। क्या है कि वन का क्या करना है, वन को पुनः जन्म करवाना। क्या करना है, पुनः जन्म करवाना है। ठीक है ना। किसका बना, वनों का। ठीक है ना। वनों का पुनः मतलब दोबारा, जनन मतलब जन्म लेना। ठीक है। तो वनों का हमें दोबारा क्या करना है, जन्म लवाना है। तो इसके तो ये दो प्रकार से होता है इनका पुनर्जन्म, प्राकृतिक विधि द्वारा और कृत्रिम विधि द्वारा। ठीक है। प्राकृतिक मतलब स्वयं जो चीज हो जाती है उसे कहते हैं प्राकृतिक, जो अपन लोग करते हैं उसे बोलते हैं कृत्रिम विधि। ठीक है ना। जो अपन लोग करेंगे उसे क्या बोलेंगे, कृत्रिम विधि, और जो स्वयं हो जाती है उसे प्राकृतिक विधि। ठीक है। प्राकृतिक पुनर्जन्म सुनोगे ना। अब देखो, पुनर्जन्म क्यों आवश्यक है। जैसे वन है, वन में कई पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है। कई पेड़ पौधों की डगालें खराब हो जाती हैं, तो उन पेड़ों को हटाकर नए पौधे लगाकर और उसका क्या है, पुनः से उनके अच्छे से उत्पादन कर सकें, तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं, पुनर्जन्म। ठीक है ना। जिससे क्या है, खाली स्थान में कोई पेड़ कट गया, ठीक है ना, खाली जगह पर या क्या कोई पेड़ सूख गया, किसी पेड़ की क्या है डाली सूख गई, कोई पेड़ क्या है रोगग्रस्त है, तो उसको सफाई करके नया पौधा उत्पन्न करना, जिससे क्या उस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। वहां से अपना उत्पादन, नए पौधे होंगे, उनसे जो उत्पाद प्राप्त होगा जिससे अपनी आर्थिक मजबूती होगी। मतलब कि वहां से तमाम प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, जिसका हम दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब पुनर्जनन दो प्रकार से होता है। प्राकृतिक में होता है बीज द्वारा। देखो, प्राकृतिक में भी दो प्रकार से होता है, बीज द्वारा और वानस्पतिक विधि द्वारा। ठीक है। अब बीज द्वारा जैसे मान के कोई पौधा खड़ा है, ठीक है, पौधा खड़ा है, तो उसमें क्या होते हैं, फल लगेंगे। फल लगने के बाद उन्हें क्या है, उसमें फल के अंदर बीज होंगे। बीज होंगे क्या है, पकेंगे। पकने के बाद वो क्या है, गिरेंगे जमीन के नीचे। जब जमीन के नीचे गिरेंगे तो फिर क्या होगी, बरसात होगी। बरसात होगी तो नमी मिलेगी, नमी मिलने से क्या है, वे दोबारा पौधे को जन्म देंगे, जिससे वो खालिस्तान क्या हो गया, भर जाएगा। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। आप तो वहां पर गए नहीं, आपने तो कोई उस बीज को लगाया नहीं, कहीं से आप बीज लेकर नहीं, वो वहां से क्या है, पका, पौधे से नीचे गिरा, पानी बरसा, कुछ उसने काले अंकुर फोड़ा और नया पौधा तैयार हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पुनर्जनन। काय के द्वारा, बीज द्वारा। आप इसके यहाँ वानस्पतिक विधि द्वारा, वानस्पतिक विधि में जैसे कॉपस है। कॉपस किसे बोलते हैं, जैसे कोई पौधा है, जैसे मान के चलिए ये पौधा खड़ा है, इसकी ये जड़ें हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये पूरा पौधा है। ठीक है ना। अब इसको हमने यहाँ से नीचे से काट दिया, मतलब कि ऐसा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो अंकुर फूटेंगे, नए नए पीका फूटेंगे, ठीक है ना, जो नए नए पीका फूटेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉपस बोलते हैं। हमने कोई यहाँ वन को काटा, मतलब पौधे को काट दिया। पौधे के कटने के जो डूठा बचता है, डूठा के बगल से क्या होती है, पीका निकलता है। क्या निकलता है, पीका निकलता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉपस। तो वहां पर कोई आप काम करने तो जा नहीं रहे, जो स्वयं ही उत्पन्न हो रहे हैं पौधा, इससे क्या भी कॉपस होंगे, निकलेंगे, जिससे पीका निकले, फिर बड़े हो जाएंगे, तो क्या पौधे का वृक्ष बन जाएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि द्वारा कॉपस। ठीक है। कॉपस की कौन सी प्राकृतिक विधि है। अब मूल रोग, मूल रोग क्या है, जैसे मान की जो जड़ें हैं, आपने पेड़ यहाँ से काट लिया, मतलब कि पेड़ की ऐसी कुछ कुछ जड़ें छूट गई जमीन के अंदर। ठीक है ना। अब इन जमीन के अंदर ये जड़ें छूट गई, अब इनसे कोई पीका निकलेगा। ठीक है ना। पीका निकलेगा तो उसे मूल प्रोह क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मूल प्रोह। इनके द्वारा भी क्या हो जाता है, पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इसे भी क्या बोलते हैं, वानस्पतिक विधि का प्राकृतिक पुनर्जनन। ठीक है ना। इसके बाद है कलम। अब कोई शाखा, कोई वृक्ष है, वृक्ष की क्या हुई शाखा क्या है, जमीन से
पेड़ से टूट के नीचे गिर गई, फिर उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी चढ़ गई, फिर उसने क्या हुआ, ये अंकुर फोड़ दिया, मतलब कि पीका फोड़ दिया उस शाखा ने, और फिर उसके बाद वो एक क्या है, एक पौधे का रूप धारण कर ले, फिर इसके पौधे का फिर वो एक बड़ा हो जाए, वृक्ष बन जाए। तो इसे भी क्या बोलते हैं, कलम द्वारा प्राकृतिक विधि का पुनर्जनन, ठीक है ना। तो पुनर्जनन कितने प्रकार, दो प्रकार से, बीज द्वारा और वानस्पतिक, वानस्पतिक कॉपस मूल कलम, ठीक है। कलम तो जानते हैं, कोई शाखा का टुकड़ा टूट जाना, उसे क्या बोलते हैं, कलम। अब इसके बाद है कृत्रिम पुनर्जनन। कृत्रिम पुनर्जनन समझते हो, अपने द्वारा जो काम किया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपने द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं कृत्रिम। तो इसे बीज द्वारा, अब बीज जैसे कोई खाली स्थान है, डला है, वहां पर गए हम, किसी वृक्ष के बीज ले गए, वहां पे बो दिया अपन ने, उसमें वहां पे क्या लिया, डालिया, पानी डाला, हो क्या नया पौधा तैयार हुआ, उसे क्या बोलते हैं, बीज द्वारा कृत्रिम पुनर्जनन। इसके बाद रोपण। रोपण मतलब क्या है, किसी पौधे का, जैसे कोई पौधा लगाना खाली स्थान, तो उसका क्या लेंगे, नर्सरी ले जाएंगे, नर्सरी ले जाएंगे, सीधे डायरेक्ट पौधा, बीज नहीं ले जाएंगे, पौधा ले जाएंगे, उस खाली स्थान पर लगा देंगे, तो उसे रोपण विधि द्वारा क्या होंगे, कृत्रिम पुनर्जनन। इसके बाद अब कोई पौधा है रूखा, मतलब उसकी शाखा खराब हो गई, या वो पौधा अच्छे से मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा, तो अच्छे से क्या है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा, अच्छे से पीका नहीं दे पा रहा, तो उसमें क्या डालेंगे, वहां की जमीन में क्या हो गया, पोषक तत्व कम हो जाते, तो वहां पर कई वर्षों तक क्या है, पौधे खड़े रहेंगे, तो पौधे क्या है, जमीन से पोषक तत्व लेते हैं, तो उस जमीन में क्या है, पोषक तत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे क्या है, पौधे क्या है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम वहाँ पर हम उर्वरक डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, जिससे उन पौधों को यहाँ पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं, जिससे भी क्या होता है, कित इसको भी हम बोलते हैं कृत्रिम पुनर्जनन। मतलब अपने द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वृक्षों के नए पुनर्जनन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम पुनर्जनन। और अपने द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, स्वयं भी हो रहा है कार्य, उसे बोलते हैं हम प्राकृतिक पुनर्जनन। तो आप समझ सके होंगे, तो कृत्रिम किसे कहते हैं, और प्राकृतिक किसे, जो स्वयं हो जाए उसे प्राकृतिक, जो अपन लोग करें उसे कृत्रिम कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया। तो पुनर्जनन समझ गए, किसी पौधे का दोबारा से जन्म करवाना, क्या बोलता है, पुनर्जनन, मतलब पुनः का मतलब दोबारा, ठीक है ना। एक बार कोई पौधा है, उसका क्या है, दोबारा करना उत्पन्न, ठीक है ना, उसका जन्म देना, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम पुनर्जनन, मतलब मतलब पुनर्जनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो हम कहेगा वनों का पुनर्जनन, पौधों का क्या करवा रहा है, पुनर्जनन करवा रहा है, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, आगे नई क्लास में फिर मिलेंगे।